हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटर किसके ऊपर है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आ जाए। हम डेली यहाँ पे रीडिंग करवाते हैं ताकि आपको नए नए वर्ड्स मिल सके और आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी तो आप इंग्लिश का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी के ऊपर अक्टूबर का जीएसटी डाटा आ गया, ज़्यादा दिखाया है सरकार ने, बहुत ज़्यादा आया है। अप्रैल में जितना आया था मतलब यूँ कह रहे हैं कि इस बार तो सेकंड कह रहे हैं उसके अप्रैल के मुकाबले, बिल्कुल अप्रैल में सबसे ज़्यादा कहते हैं 1.6 लाख करोड़। अब 1.5 करीब अगर सेकंड नंबर पे हाईएस्ट आ चुका है अप्रैल से काउंट के तो इस साल का। पर जो सरकार तो दिखा तो रही है आंकड़े ज़्यादा, पर उसमें बातें छिपा रही है, इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है यहाँ पे हैजी सिग्नल्स। हैजी का मतलब आप नोट कर सकते हो धुंधला, नोट क्लियर है जी। ठीक है, फर्स्ट वर्ड आ गया, नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रोक लीजिएगा वीडियो को, साथ साथ देखते रहिएगा। ऑन मिसिंग पॉइंट्स इन अक्टूबर जीएसटी डाटा, किस एक सेकेंड, हाँ जी, ऑन मिसिंग पॉइंट्स इन अक्टूबर जीएसटी डाटा। तो ये एडिटोरियल किसके ऊपर है? ऑन मिसिंग पॉइंट्स इन अक्टूबर जीएसटी डाटा मीन्स ये जो पॉइंट मिस कर रखे हैं ना अक्टूबर के जीएसटी डाटा पे, इसके ऊपर है, छुपा रखी हैं जो बातें। नेक्स्ट, द ओमिशन ऑफ रूटीन डाटा पॉइंट्स फॉर अक्टूबर रोबर्ट जीएसटी रेवेन्यू इज पजलिंग। कह रहे हैं जो ओमिशन किया गया, ओमिशन का मतलब आप नोट कर सकते हो नोट इंक्लूड ना करना। जो रूटीन डाटा पॉइंट्स जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए अक्टूबर के। रोबस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब यूँ कह सकते हो ट्रिमेंडस, शानदार जो स्ट्रॉन्ग जीएसटी रेवेन्यू है, ये पजलिंग है। ओमिशन की वर्ब है इज, ठीक है, बाकी सब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ओमिशन है जो ये पजलिंग है, जो नहीं दिखाया आपने रूटीन के डाटा पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अक्टूबर सादा जीएसटी यील्ड द सेकंड हाईएस्ट ग्रोस मंथली रेवेन्यू। कह रहे हैं अक्टूबर ने क्या देखा है, जो जीएसटी का यील्ड है, जीएसटी यील्ड मतलब यहाँ पे ये कंपाउंड नाउन है। अक्टूबर ने क्या देखा, जीएसटी यील्ड मतलब, यील्ड का मतलब प्रॉफिट कह सकते हो आप, टैक्स कह सकते हो, कलेक्शन कह सकते हो। यील्ड का मतलब हार मानना भी होता है, एज अ वर्ब की बात करें तो कैपिटुलेट। द सेकंड हाईएस्ट ग्रोस मंथली रेवेन्यू, कह रहे हो अक्टूबर ने देखा सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू, ठीक है, जो बिल्कुल ही टैड शॉर्ट का मतलब, टैड का मतलब थोड़ा बहुत कम है, बस 1.52 लाख के लगभग ही है, ठीक है, करोड़। दिस मार्क्स द 8th सक्सेसिव मंथ ऑफ जीएसटी कलेक्शन एक्सीडिंग 1.4 लाख करोड़। और ये मार्क किसकी तरफ इशारा करता है कि ये बिल्कुल मार्क करता है, दिखाता है कि लगातार 8 महीने लगातार हो गए 1.4 लाख करोड़ से मतलब आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, एक्सीडिंग। इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड है रिकॉर्ड 1, ये देखो 1,67,540, ये जो कह रहे हैं करोड़ किटी इन अप्रैल में सबसे ज़्यादा आया था, सबसे ज़्यादा अप्रैल में आया था, पूछ सकते हैं आपसे। सेकंड हाईएस्ट अक्टूबर में आ गया है, ठीक है। किटी का मतलब आप कह सकते हो कलेक्शन, पैसा, गुल्लक, ठीक है, किटी जहाँ पैसा कलेक्ट होता है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री एम्फेसाइज, इसकी वर्ब ये है एम्फेसाइज, जोर दिया, क्या जोर दिया, डेट डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड द सेकंड हाईएस्ट टैक्सेस इन द मंथ। कह रहे हैं जो सेकंड हाईएस्ट आया ना टैक्सेस में, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन का बहुत बड़ा हाथ है। डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन मतलब जो भी हम, ये नहीं विदेश में पैसा भेज रहे हैं या आ रहा है या जो भी है, डोमेस्टिक मतलब अपने इंडिया में लोग पैसा खर्च रहे हैं, जो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये दिखा रही है कि लोगों की जेब में पैसा है। अंडरपिनिंग अक्टूबर जीएसटी फ्लोज, अंडरपिनिंग अक्टूबर, ये जो जीएसटी का फ्लो आया है, अंडरपिनिंग का मतलब होता है किसी को बेस बना के, एविडेंस देते हुए, ठीक है। अंडरपिनिंग जो कह रहे हैं एविडेंस देते हुए अक्टूबर के जीएसटी का, किसी अपना भाई बात कहनी है तो कोई एविडेंस तो देना ही पड़ेगा। अंडरपिन का मतलब होता है गिव एविडेंस, अपना बेस बताते हुए कुछ। क्यों कह रहे हैं जीएसटी फ्लो ऐसा क्यों हुआ? 8.3 करोड़ के ईवे जनरेट किए गए सितंबर में, इस कारण आया है। विच द मिनिस्ट्री सेड वाज सिग्निफिकेंटली हायर देन द 7.7 करोड़ बिल्स ऑफ अगस्त। कह रहे हैं बिल, ईवे के बिल इतने बने हैं लोगों के, तभी तो आया है, बस इतना अपना पॉइंट रख दिया। जो कि 7.7 करोड़ के बिल थे अगस्त के, इनसे तो ज़्यादा ही है, ठीक है। ई वे बिल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ई वे बिल, ठीक है, बहुत मतलब यूँ समझिए ये बहुत मैटर रखते हैं। ई वे बिल्स वो बिल होते हैं जो आपने अपने स्टेट में या स्टेट से बाहर आपने माल पहुँचाना है, 50,000 से ऊपर का, 50,000 से ऊपर का, तो आपके पास ई वे बिल होना चाहिए पहले से, तभी आप दिखा सकते हो। तो कह रहे हैं इतने ई वे बिल बने हैं, कम नहीं होते इतने बिल, 8.3 करोड़ ई वे बिल्स। तो हर बिल में कितनी अमाउंट होगी वो तो सोच लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, द फेस्टिव सीजन ऑन सेट श्योरली बूस्टेड कंजम्पशन एज वेल एज स्टॉकिंग अप बाय द सेलर। और कह रहे हैं फेस्टिव सीजन का जो शुरुआत हुई, ऑन सेट का मतलब बिगिन हुई, इसने भी बूस्ट की कंजम्पशन की, लोगों ने पैसे खर्चे और स्टॉकअप भी किया गया सेलर्स के द्वारा। स्टॉकअप का मतलब है माल भर लेना, स्टॉकअप, ठीक है, चीज़ें इंक्लूड कर देना। बेचने वाले उन्होंने भी, दुकानों ने लड़ियाँ ली, फिर लोगों ने खरीदी भी, कंजम्पशन बूस्ट हो गया।
द गवर्नमेंट विच हैज़ रूटीनली हेल्ड अप जीएसटी रेवेन्यू एज अ यार्डस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग पोस्ट पैंडमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहे हैं जो गवर्नमेंट जो कि रूटीन अक्सर हेल्ड अप करती है जीएसटी का जो रेवेन्यू का, इसको एक स्टैंडर्ड मानती है स्ट्रॉन्ग पोस्ट पैंडमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी का, कि कह रहे हैं देखो रेवेन्यू दिखा देती है, स्टैंडर्ड मानती है, रेवेन्यू से ही पता लगता है कि हम पैंडमिक के बाद कितनी रिकवरी कर रहे हैं हमारी एक्टिविटी में। ठीक है, तो गवर्नमेंट के बाद ये कोमा से कोमा सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। हैड गवर्नमेंट के लिए क्या कह दिया, तो इनके पास हैड एम्पल कोस्ट टू टॉक अप द लेटेस्ट नंबर्स, तो इनके पास एक बहुत ज़्यादा कारण था बात करने का, टॉकअप बात करने का इन लेटेस्ट नंबर्स के बारे में। ठीक है, सरकार ने तो बात करनी थी क्योंकि गवर्नमेंट शुरू से कहती है जितना हम रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे उतनी अच्छी इकोनॉमी हो रही है देश की। उनको मतलब नहीं है गरीबों के जेब में पैसा है या नहीं है, बस उन्हें दिखता है कि टैक्स है तो देश में रिकवरी हो रही है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, तो उनके पास एक एम्पल का मतलब आप लिख सकते हो इनफ। ठीक है, अप्रैल्स रिकॉर्ड रेवेन्यूज फॉर इंस्टेंस वर सेड टू बी रिफ्लेक्टिंग ए वास्टर रिकवरी। कह रहे हैं अप्रैल के जो रिकॉर्ड रेवेन्यू आया था, अभी बताया ना 1.67 करोड़ कलेक्शन हुआ था। फॉर एग्जांपल वर सेड, तो रेवेन्यू की वर्ब है वर सेड, इनके बारे में क्या कहा था, ये दिखा रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट का मतलब शो कर रहे हैं एक फास्टर रिकवरी को। ठीक है, एंड व्हेन रेवेन्यू डिप्ड सिक्वेंशली इन मई, कह रहे हैं और जब रेवेन्यू धीरे धीरे मई में गिरने लगे, अप्रैल में बढ़े मई में गिरने लगे, तो गवर्नमेंट कंटेंट के दो मतलब होते हैं, तो डिस्कस करना, मान जाना एक, ठीक है, बहस करना भी होता है, तो गवर्नमेंट मान गई। ठीक है, कंटेंडेंट का मतलब गवर्नमेंट मान गई डेट द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग इन मार्च हैड बूस्टेड अप्रैल टैक्स किटी, तो ये मान गई हाँ भाई फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था मार्च में, तभी अप्रैल में इतना ज़्यादा टैक्स आया था। टैक्स किटी का मतलब कलेक्शन टैक्स का आया था। क्यों, मार्च में अगर एंड होगा तो लोग क्या करेंगे, फटाफट ITR फिल करेंगे, मंथली या क्वार्टरली बेस करते हैं ना, ठीक है, ईयरली बेस करते हैं सॉरी। ठीक है, पूरे फाइनेंशियल ईयर हुआ तो एक साल बाद अपने टैक्स फिल करते हैं, उस कारण आ गया होगा रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट ने बाद में मानना जब मई में गिरने लग गए पैसे, ज़्यादा खास नहीं आया था। ठीक है, GST हाँ 1.4 से तो ज़्यादा ही था, पर फिर भी कह रहे हैं उतना नहीं आया जितना ज़्यादा होना चाहिए था ना, मंथ वाइज नहीं आया, तो गवर्नमेंट मान गई मंथ मार्च में एंड हो गया था तभी आ गया था अप्रैल में ज़्यादा। चलो अब देखते हैं इस बार गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रही। सम ऑफ द बम्प अप का मतलब होता है इंक्रीज किसी चीज़ में। अक्टूबर रेवेन्यूज में लाइकली भी सिमिलर एट्रीब्यूटेबल टू टैक्स पेयर्स फीलिंग क्वार्टर एंडिंग रिटर्न्स। कह रहे हैं ये जो कुछ बम्प अप आया अक्टूबर में, इंक्रीज आया रेवेन्यू में, ये भी तो यही हो सकता है कि ये सेम एट्रीब्यूटेबल है टू टैक्स पेयर्स, एट्रीब्यूटेबल टू, एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं को विराट कोहली गिव्स हिज, मतलब यूँ करो एट्रीब्यूट हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क, मतलब उसने अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको दिया, हार्ड वर्क को, तो इसका मतलब बिकॉज ऑफ होता है। तो कह रहे हैं इस वक्त के हो सकते हैं, संभव ही बात है कि इस बार का जो अक्टूबर में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ ये भी तो टैक्स पेयर के कारण हो सकता है, जो क्वार्टर एंडिंग रिटर्न फिल करते हो क्वार्टर एंड होते ही। ठीक है, क्योंकि अब देखो अप्रैल मई जून जुलाई, ये जो क्वार्टर एंड होते हैं, क्या हुआ, कहाँ से शुरू था हमारा फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल मई जून, फिर क्या था जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, सितंबर एंड हो गया, अब भरा होगा लोगों ने, तो इसलिए कह रहे हैं तभी बढ़ गया होगा। तो इस वक्त भी तो लोगों ने रिटर्न फिल किया होगा, इसी कारण होगा ज़्यादा, पर सरकार दिखा रही है अपनी क्या कहते हैं, प्रशंसा कर रही है। इट इज़ नॉट वर्दी डेट नो सच कमेंट्री वाज इंक्लूडेड इन द लेटेस्ट GST रेवेन्यू स्टेटमेंट। कह रहे हैं ये बात नोट करने लायक है कि कोई भी ऐसी कमेंट्री नहीं इंक्लूड नहीं की गई, ये जो स्टेटमेंट दी गई कि भाई लोगों ने टैक्स फिल किया है इसलिए आए, ना कोई चक्कर नहीं। विच हैज़ रेज्ड आईब्रो, जिस बात ने आईब्रो चढ़ा दिए लोगों की, सरप्राइज कर दिया है। फॉर वट इट हैज़ चूजन टू लिव आउट, किस चीज़ के कारण, क्योंकि सरकार ने क्या चूज़ किया, वट इट हैज़ चूजन टू लीव आउट दैन डिस्क्लोज, क्यों इन्होंने छोड़ना पसंद किया डिस्क्लोज करने की बजाय, इस कारण लोगों की त्योरियां चढ़ गई, आंख मतलब सरप्राइज हो गए। ठीक है, कि उन्होंने ये बात तो अब कही नहीं कि क्वार्टरली लोगों ने क्या कहते हैं टैक्स पे किया होगा और महीने का एंड के कारण इसलिए टैक्स ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ITR वगैरह फिल किया होगा। द मिनिस्ट्री हैज़ ओमिटेड बेसिक रूटीनली शेयर डाटा, मिनिस्ट्री ने क्या किया, ओमिट कर दिया। ओमिट का मतलब वही होता है नोट इंक्लूड, बेसिक रूटीन शेयर डाटा जो है उसे दिखाया ही नहीं है। सच एज द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट फॉर ओवरऑल कलेक्शन, उन्होंने ईयर और ईयर ग्रोथ रेट तो दिखाया ही नहीं, जितना भी ये कलेक्शन हुआ है ईयर ऑन ग्रोथ रेट क्या है, उसमें पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या ग्रोथ है उसके हिसाब से बताओ ना किस तरह टैक्स कलेक्ट किया है। और क्या उन्होंने ओमिशन कर दिया, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियर। ब्रेकअप मतलब जो अलग अलग दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाया, ब्रेकअप नहीं दिखाया किसमें, ग्रोथ इन रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में और क्या कहते हैं इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स में, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स में उन्होंने इनको मिक्स ही दिखा दिया कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे अलग अलग नहीं दिखाया। तो कह रहे हैं एक तो उन्होंने जो ग्रोथ होनी चाहिए डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के कारण और जो ग्रोथ होनी चाहिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स के कारण, उनको मिक्स ही दिखा दिया, अलग अलग नहीं दिखाया। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, जिसमें वो टैक्स लगाए जाते हैं, एक तो जो अंदर ही अंदर पैसा खर्च करते हैं लोग, और
और जो सर्विस इंपोर्ट्स पे टैक्स लगता है, सर्विस मतलब जो भी आप बाहर से कोई सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, कोई भी जैसे गुड्स नहीं मंगा रहे, सर्विसेज क्या होती है, फ़ोन कॉलिंग ये सब चीज़ें सर्विसेज होती हैं, लैपटॉप मंगा लिया तो गुड्स है, तो ये भी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं। इनको अलग अलग नहीं दिखाया, इकट्ठा ही दिखा दिया इन सारों का टैक्स कलेक्ट करके, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। तो ये कह रहे हैं इस नंबर को छुपा रही है, इकट्ठा करके दिखा रही है कि तुम्हारे इंपोर्ट्स के गुड के टैक्स तो दिखाओ। दीज नंबर्स कैन बी डिड्यूस टू सम एक्सटेंट, कह रहे हैं ये नंबर को कम हो जाते हैं अगर ऐसे करती तो, ठीक है। डिड्यूस टू सम एक्सटेंट मतलब इसे कम, कुछ हद तक इन नंबर्स को कम किया जा सकता है, ठीक है। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स अपीयर टू हैव, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स अपीयर टू हैव ग्रोन एट अ फॉर लोअर प्लेस देन इन रीसेंट मंथ्स। अच्छा देखो नेक्स्ट क्या कहा इन्होंने, इंपोर्ट्स हैं जो गुड्स का इंपोर्ट्स करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, ये ऐसा लग रहा है ग्रोन एट अ फॉर लोअर पेस देन इन रिसेंट मंथ्स गोइंग बाय इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड द जीएसटी सेस कलेक्शंस ऑन देम। कह रहे हैं ये जो इंपोर्ट्स है ना गुड का, ये जो कह रहे हैं ये क्या कहते हैं, ग्रोन एट अ फार लोअर पेस, ये कम मतलब इंपोर्ट करना ये कम मतलब स्पीड नहीं है इसमें, किसके मुकाबले, पिछले जो भी मंथ गए हैं उसके मुकाबले, ठीक है। क्योंकि इन पे क्या किसके कारण हुआ है ऐसा, क्योंकि इंटीग्रेटेड जीएसटी और जीएसटी सेस लगा दिया गया है इन दोनों पे, ठीक है। क्यों इंटीग्रेटेड जीएसटी सेस कलेक्शंस ऑन देम, तो क्यों लगा दिया गया जीएसटी, ये तो बात की बात है। इन्होंने कहा है कि ये जो इंपोर्ट्स है ये क्यों मतलब कम हो रहे हैं, स्पीड क्यों कम हो गई है इनकी, क्योंकि इन पे आईजीएसटी और जीएसटी सेस लगा जाए। इंटीग्रेटेड जीएसटी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे माल जाएगा, ठीक है, तो जीएसटी लगेगा, ठीक है, सरकार हड़प लेगी फिर उसको। चलिए एक स्टेट्स में बना दूसरे स्टेट में बिक गया, उसे आईजीएसटी कहते हैं, अंदर ही अंदर बिक गया तो स्टेट जीएसटी, ठीक है। तो कह रहे हैं इन पे लगा दिया गया जिसे 13% और 18% राइज कर रहा है ये, ठीक है। इस कारण ये ऐसा हुआ है, कम हुए हैं लोगों को टैक्स लग रहा है, तो इसलिए क्यों लोग करेंगे ऐसा काम, मतलब इंपोर्ट्स क्यों करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ए ग्रेट साइन फॉर एन इकोनॉमी, ए ग्रेट साइन फॉर एन इकोनॉमी सीकिंग टू रेन इन अ रनवे इम्पोर्ट बिल। तो कह रहे हैं ये ग्रेट साइन है किसका, इसको ढंग से समझ लेना, ना पूछो तो आप हमारे को कमेंट भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, टेलीग्राम है, अगर आपको एक ही बारे में समझ नहीं आता तो। इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्यों कम हो गया, क्योंकि इंटीग्रेटेड जीएसटी और जीएसटी का सेस लगा दिया गया है उस पर 13% और 18% रिस्पेक्टिवली, ये आईजीएसटी 13%, जीएसटी से 18%, तो लोग क्यों इंपोर्ट करवाएंगे जब बिल आएगा तो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये ग्रेट साइन है किसी भी इकोनॉमी का जो चाहती है, सीकिंग टू मतलब चाहना, क्या चाहती है, रेन इन का मतलब कंट्रोल करना, रन अवे इंपोर्ट बिल, रन अवे का मतलब अनकंट्रोलेबल इंपोर्ट बिल, जो बिल बढ़ रहे हैं जल्दी से उन्हें कंट्रोल करने के लिए। मे बी द फैक्ट दैट ओवरऑल रेवेन्यू ग्रू 16.6% फ्रॉम अक्टूबर 2021, दैट ओवरऑल रेवेन्यू ग्रू 6% फ्रॉम अक्टूबर, ठीक है। द लोएस्ट ग्रोथ रेट सिंस अप्रैल रिकॉर्ड किटी प्रोम्प्टेड दिस रेटिसेंस। कह रहे हैं शायद ये भी एक फैक्ट हो सकता है कि ओवरऑल रेवेन्यू जो है ना 60.6% ग्रो किए हैं अक्टूबर 2021 से, लोवेस्ट ग्रोथ रेट है जो कि अप्रैल की रिकॉर्ड किटी के मुकाबले, ठीक है। ओवरऑल रेवेन्यू अगर इसकी बात करें ये 60.6% है अक्टूबर 2021 के मुकाबले, लोवेस्ट ग्रोथ रेट सिंस अप्रैल रिकॉर्ड किटी, ठीक है। अप्रैल से लेकर अब तक ये कह रहे हैं पिछले साल के मुकाबले इतना ज़्यादा मतलब ग्रोथ नहीं हुआ है, अप्रैल से लेकर अब तक कोई ज़्यादा खास मतलब ये नहीं हुआ है, कह रहे हैं लोवेस्ट ग्रोथ रेट है, ठीक है। ये फैक्ट हो सकता है ओवरऑल रेवेन्यू ग्रो इतना ही करें। दोबारा से देख लो इसे, मे बी द फैक्ट, ये फैक्ट हो सकता है कि ओवरऑल रेवेन्यू ग्रू, जो ग्रू हुए हैं बड़े हैं 60.6% ही बड़े हैं पिछले अक्टूबर से मुकाबले, जो कि लोवेस्ट ग्रोथ रेट है सिंस अप्रैल रिकॉर्ड किटी, जो अप्रैल में सबसे ज़्यादा आए थे तब से लेकर कह रहे हैं तब से ग्रोथ इतनी खास नहीं हुई है। तो यही चीज़ है जो प्रॉम्प्ट करती है, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, आपको मजबूर करती है शांत रहने पर। रेटिसेंस का मतलब लिख सकते हो अब, रेटिसेंस का मतलब रिजर्व्ड, ज़्यादा ना बोलना। बट एज इकोनॉमिस्ट पॉइंट आउट, जैसे कि इकोनॉमिस्ट पॉइंट आउट करते हैं, ग्रोथ रेट विल मॉडरेट, ग्रोथ रेट मॉडरेट हो जाएगी ड्यू टू सिंपल बेस इफेक्ट्स। क्या मतलब है इसका, ग्रोथ रेट विल मॉडरेट ड्यू टू सिंपल बेस इफेक्ट्स का मीनिंग सिंपल सा है, ग्रोथ रेट विल मॉडरेट का मतलब है ग्रोथ रेट कम रहेगी क्योंकि सिंपल बेस इफेक्ट के कारण। बेस इफेक्ट का मतलब यही होता है, मान लो इस साल दिवाली थी, कुछ ज़्यादा पैसे आ गए, आपने यूँ दिखा दिया देखो हमने ग्रोथ कर दी, वो तो दिवाली के कारण हुआ ना, या फिर पेंडेमिक के मुकाबले आपने थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ कर दी, तो पेंडेमिक था इसलिए कम थे, उसे क्या देख रहे हो, तो ये बेस इफेक्ट होता है, कंपेरिजन करना पिछले साल से। Another factor may have been in the tepid 2.7% sequential growth in revenues.
डिस्पाइट ए 7.8 राइज इन ई वे बिल मंथ ऑन मंथ। कह रहे हैं और फैक्टर क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। टैपिड का मतलब होता है गुनगुना सा, ज़्यादा कोई खास नहीं है, अनएक्साइटेड। तो कह रहे हैं 2.7% सीक्वेंशियल ग्रोथ हुई है, एक ई वे बिल 7.8% बढ़े हैं, फिर भी ग्रोथ इतनी कम है, ये भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है, शांत रहे हैं इसलिए ये ज़्यादा खास ग्रोथ नहीं की है, बिल जनरेट ज़्यादा हुए हैं। बट इफ़ इन्फ्लेशन इज ईटिंग इनटू कंजम्पशन इट विल शो अप वन वे और अनदर। तो सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन इज ईटिंग, इन्फ्लेशन क्या है, आपकी कंजम्पशन को कम कर देगी। कंजम्पशन मतलब आप चीज़ें खरीदोगे नहीं, महंगाई होएगी। इट विल शो अप वन वे और अनदर, तो ये सामने आ ही जाएगा इस तरीके से या ना उस तरीके से, कितनी चालाकी कर लोगे। इंस्टेड ऑफ स्प्लाइसिंग डाटा, स्प्लाइसिंग का डाटा का मतलब होता है किसी चीज़ को मिक्स करके दिखा देना, पुरानी चीज़ों को नए के साथ मिक्स करना। द गवर्नमेंट वुड बी बेटर सर्व्ड बाय एक्सपीडाइटिंग रिफॉर्म्स टू शोर अप रेवेन्यूज़। तो गवर्नमेंट के लिए क्या सही होगा, गवर्नमेंट वुड बी बेटर सर्व, क्या दे सकती है सही तरीके से, क्या दे, सर्व का मतलब वुड बी बेटर सर्व का मतलब सिंपल है, गवर्नमेंट क्या मतलब सर्व कर सकती है, क्या एक अच्छी चीज़ें हमें दे सकती है बाय एक्सपीडाइटिंग रिफॉर्म। एक्सपीडाइट का मतलब तेज करना, कुछ क्विकली रिफॉर्म लाए ताकि रेवेन्यू बढ़ सके। द GST काउंसिल विच वाज टू टेक अप सम ऑफ दिस रिफॉर्म्स इन अर्ली अगस्त मस्ट बी कन्वीन्ड क्विकली। कह रहे हैं जो GST काउंसिल है विच वाज, उनको कुछ रिफॉर्म्स लाने थे, विच वाज टू टेक अप अर्ली अगस्त में ही, मस्ट भी उन्हें दोबारा से कन्वीन होना चाहिए। कन्वीन का मतलब मीटिंग बुलानी चाहिए और बैठना चाहिए। ठीक है, जो भी मेंबर्स हैं उसके। डीमरिंग ओवर द बिग पिक्चर हेल्प्स नो वन, ये जो कह रहे हैं आपने जो बिग पिक्चर पे डीमरिंग करी है, डीमरिंग का मतलब रिजर्व रखना अपने नेचर, रिजर्व्ड। ठीक है, चुप रहना, रेटिसेंट अभी आया था जो वर्ड। ठीक है, ज़्यादा मत बोलना, कोई खास बातचीत ना करना, रिजर्व नेचर का रहना, चुप रहना, बिग पिक्चर ना दिखाना लोगों को, इससे किसी की हेल्प नहीं होने वाली। ये था बच्चों एडिटोर। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी लाइन का डाउट पूछने के लिए दोबारा से लिख सकते हैं कि इसका सर मीनिंग क्या है। थैंक यू।